अपनी समस्त शक्तियों को वहीं पे अपने लक्ष्य को पाने में एकाग्र कर पा रही हूं कि नहीं। तो सबसे पहले अपने प्रारब्ध को बनाना है, तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। अर्जुन को जब कहा गया कि आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो उसने कहा केवल एक आंख। बाकी सबको पूछा था, किसी ने कहा आसमान, पेड़, पंछी, सब कुछ। तो गुरुजी ने कहा रहने दो, निशाना मत लगाओ, तीर भी बेकार जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है, जबकि आपको बींधना है केवल एक आंख को। जब अर्जुन ने कहा मुझे बस वो केवल वही बाई आंख दिख रही है, तो गुरुजी ने कहा कि तुम निशाना लगाओ। हमें क्या क्या दिखता है? एग्जाम से ज्यादा एग्जाम पूरी होते ही क्या करना है वो ज्यादा याद रहता है। वेकेशन स्टार्ट होते ही क्या क्या करना है वो ज्यादा याद रहता है, जितना कि उस एग्जामिनेशन तक का पीरियड। ये जो डाइवर्सन है, ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता में, हमारे उत्तम भविष्य को बनाने में बाधा रूप बन रहा है। इसलिए एकाग्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आती है मेडिटेशन से, जो आज यहाँ पर आपको कहा गया पावर ऑफ पीस। आप सभी लास्ट में हम मेडिटेशन क्या है अभ्यास करेंगे, आप देखना। सेकंड है कल्पना शक्ति। आपके अंदर अपने भविष्य की एक सुंदर कल्पना का चित्र बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसको हम समझ पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता चल रहा है। लेकिन एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो अंदर अंदर कुछ सोच रहा है, आपको अभी नहीं पता चल रहा है। ये जो सोचने वाला आंतरिक मन है हमारा, वो केवल चित्रों की भाषा जानता है। अगर आप रोज 5 बार ये कह दो कि मैं खुश हूं, आप खुशी का अनुभव करेंगे। आप खुशी का चित्र देखते रहेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भारत में ये देवी देवताओं के दर्शन करना, उससे क्या हो जाता है? लोग जा जाके पत्थर की मूर्तियों के आगे क्यों बैठते हैं? लेकिन उनकी जो डिविनिटी है, उसे प्रतिदिन देखकर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन होने की प्रेरणा प्राप्त करता है। लेकिन आज दुख की बात है कि हम कौन से चेहरों को ज्यादा देखते हैं। अमेरिका में टीन एज के बच्चे मर्डर कर रहे हैं, वायलेंस पे उतर आते हैं। अमेरिका में टीचर्स को टीचरशिप के सर्टिफिकेट के साथ ही सबसे पहले क्या लेना पड़ता है पता है? गन का लाइसेंस। क्या पता कौन सा बच्चा गन चला दे, उसको भी अपनी सुरक्षा के लिए गन रखनी पड़ती। किसको? टीचर्स को। क्योंकि इसके बारे में भी एक सर्वे हुआ, क्योंकि अमेरिका में 225 जितनी टीवी चैनल्स हैं जिस पर 80% लगभग समय तक हिंसात्मक दृश्य ही चलते रहते हैं, और वो देखने वाले बच्चे क्या प्रेरणा लेते हैं? कोई मेरी बात नहीं मानता, गन निकालो। मम्मी ने मेरे कहे अनुसार नहीं किया, गन निकालो। आपने सुना होगा, भारत में भी कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, वास्तव। एक 9th क्लास के लड़के ने 10 बार वो मूवी देखी। उसके बाद क्या हुआ, उसके सबकॉन्शियस में जो बात चली गई, एक दिन वो सवेरे उठता है, लेट होता है, उठते ही उसके दादा उसे थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं। पता नहीं उसने क्या किया, उसने दादा का गला दबा दिया। घर से निकलता है, कोई और मिल जाता है, उसको मार देता है। उस लड़के ने 7 लोगों को घायल किया
और 2 लोगों का मर्डर कर दिया, 9th क्लास का लड़का। जब उससे पूछा गया उसकी कस्टडी में, तो कहा कि मैंने वास्तव पिक्चर 10 बार देखी थी, उसमें संजय दत्त ने अपने माँ बाप को मारा था, मेरे अंदर वो कैरेक्टर घुस गया था। मैं तो उनको भी 2-3 बातें पता थी। सर, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर अवर मिसाइल मैन, यू इन्वेंट पृथ्वी अग्नि मिसाइल फॉर इंडिया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि सर आपने तो इतना अच्छा देश के अंदर साइंस का ये काम किया और मिसाइल मैन कहलाते हैं। उन्होंने कहा बस और कुछ? बोले नहीं, और तो मैं नहीं जानती हूँ। तो सर ने अपने बारे में एक बात कही जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्वमुख से सुनी हुई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, दिस एपीजे अब्दुल कलाम हैज 33 PhD degree, but still I never watch television. एक बंदा अपनी लाइफ में 33 सब्जेक्ट में PhD करता है, 0 से जिसका सफर शुरू होता है, देश का प्रेसिडेंट बनता है, टॉप का साइंटिस्ट बनता है, उसे जरूरत नहीं पड़ी टेलीविजन देखने की, तो हम टेलीविजन देख के क्या भाड़ फोड़ देते हैं। सोचिएगा, मेमोरी की भी एक लिमिट है। आपने देखा होगा आपके फोन में भी एक मेमोरी कार्ड होता है। कभी कभी हम पिकनिक में जाते हैं, कहीं अच्छे टूर पे जाते हैं, तो हम जगह जगह अच्छे अच्छे फोटोज लेते रहते हैं, अच्छे अच्छे सीनरी होती है, वीडियोस निकालते हैं, सेल्फी लेते हैं। फिर एक पिक पॉइंट आता है जब हमारी सफ़र का गाइड हमको कहता है कि चलिए ये इस सफ़र का सबसे अच्छा पॉइंट आ गया है, ये फ़ोटो पॉइंट है, आप सभी अच्छे व्यू पर है, जितनी चाहिए फ़ोटोज़ लीजिए। हम भी उतरते हैं, ग्रुप में 1-2 फ़ोटो लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आपके फ़ोन की स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, सॉरी नो स्पेस, प्लीज़ डिलीट सम फाइल्स। अब उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं हम। क्यों? अभी अभी इतनी अच्छी अच्छी रास्ते की सीनरी को सबको शूट किया है, कैच किया है, और उसको उसमें से क्या डिलीट करना वो इतना जल्दी हम जज नहीं कर पाते हैं। इतने में वो विसल बजा देता है कि चलिए 10 मिनट पूरा हुआ, वापस बस में चढ़ जाइए, यहाँ के पॉइंट का टाइम पूरा हो गया। और हमें अफसोस होता है कि समय पे मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल थी। वो तो कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ भी वही हो रहा है। इतना ज्यादा इस मेमोरी में हम डाल देते हैं कि मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाती है। और जब कोई काम की चीज, जब जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क मेरे सामने होता है, तब यहाँ भी एक मैसेज आता है, देयर इज नो स्पेस। कई कहते हैं ना, सर ने बता बढ़िया सुनाया पर सब ऊपर से चला गया, कहाँ से जाएगा ही ना, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं थी। महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, गरौंडा ब्रह्म कुमारी शाखा भी इस अमृत महोत्सव में आज का ये प्रोग्राम युवाओं के लिए जो विशेष तौर पर रखा गया है, इसमें पधारे हमारे सर्वमान्य सर्वप्रिय विधायक भाई हरविंदर कल्याण जी, राजस्थान से युवा साथियों को प्रेरणा देने के लिए गीता बहन जी, रेणु बहन जी, नीलोखेड़ी से पधारे बहन जी और सभी ब्रह्म कुमार भाई और बहनें, पत्रकार बंधुओं, आज के इस प्रोग्राम में जो गीता बहन जी ने विशेष तौर पर युवा वर्ग को एक बहुत ही प्रेरणादायक अपने शब्दों द्वारा
हम सब युवा साथियों को बहुत अच्छे से अपने उद्बोधन में हमें सचेत किया है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो जो बातें हमें बताई हैं, जैसे अवेयरनेस के बारे में, हर बात पर हम अवेयर रहें और हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य हमारे मन में रहे। जैसा इन्होंने एक विदेशी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक सर्वे के बारे में बताया कि टारगेट किसने लिख के रखा 3% ने बताया, किसने सोच के रखा 13% के बारे में बताया, और 84% ऐसे साथी रहे जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। और जो रिजल्ट उसके बताए 3% के 200% और 13% के 50%, और बाकी के रिजल्ट क्या आने थे वो आप सबके सामने है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिस तरीके से ग्राउंडा ब्रह्म कुमारीज के अन्य प्रोग्राम में हर बार सफल प्रोग्राम जो रहे हैं उनमें मेरे को बुलाया गया, मैं इनका धन्यवादी हूं। और आगे भी जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा हर बार इनके लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।